भाई लोग, आज भौकाल की बारिश होने वाली है। जो खुद एक भौकाल है, जिसने दोस्ती निभाई तो एक मिसाल बन गई और दुश्मनी निभाई तो दहशत भी शर्मा गई। जिगर के छल्लो, दिल्ली से सटा इलाका, बोले तो लोनी, जो गाजियाबाद में आता है। कहने को तो यहाँ विकास तेजी से होता है, मगर यहाँ कुछ बनता है तो वो है अपराध। 100 मर्डर, डकैती, रेप और यहाँ के लोगों के ज़िंदगी में आम सा हिस्सा बन चुका था। यहाँ की महंगी ज़मीनें सदियों से गैंग वॉर को जन्म देती थी। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड और हरियाणा में होने वाले हर एक कांड का तार यहीं से मिलता था। दिल्ली से एंट्री करो या फिर गाजियाबाद से, टूटी मोटी सड़कें सब कुछ बयां कर देती थी। जहाँ इसका सदियों पुराना इतिहास रहा है, तो वहीं क्राइम की दुनिया का अखाड़ा भी। नमस्कार भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मंगता बॉस। भाई लोग, जुल्म की काली दुनिया की बात हो तो फौजी और सतबीर गुज्जर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साल 1980 का दशक था। उस दौर में गाजियाबाद के गुज्जरों के गांव में मेवला भट्टी महेंद्र फौजी और सतबीर गुज्जर का नाम बोलता था। नेता लोग से लेकर बड़े बड़े माफिया लोग की हवा निकल जाती जब इन दोनों का नाम सुनते ही। वेस्टर्न यूपी के लोग जहां सतबीर और फौजी की दोस्ती की मिसाल देते थे, वहीं नियति ने ऐसी कल्टी मारी कि इन दोनों की दुश्मनी से आम लोग थर्रा भी गए। महेंद्र गुज्जर और सतबीर फौजी दोनों एक ही गांव के थे। दोनों की यारी मानो राम लखन की जोड़ी जैसी। साल 1965 और 71 के दौर में जब भारत और पाक से युद्ध हो रहा था, तब इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में भर भर कर गोली ठूसी। सतबीर गुज्जर वकील था और उसके इलाके में उसका ही दबदबा चलता था। रिटायर होने के बाद फौजी को कुछ काम नहीं था। उन दिनों लोनी शहर के आसपास इलाकों में ज़मीन महंगी होने के कारण प्रॉपर्टी लाइन में अच्छा बिजनेस चल रहा था। इसलिए सतबीर फौजी के साथ बिजनेस करने के लिए प्रॉपर्टी लाइन में लोनी के चेयरमैन जगमाल नेताजी के साथ सेटिंग करवाता रहा। अब फौजी और सतबीर मिलकर काम करने लगे तो उन दोनों का डंका बजने लगा। फौजी का डेयरिंग और सतबीर का दिमाग सबके फाड़ के रख देता था। तभी फौजी की ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आया कि फौजी को हिला के रख दिया। दरअसल फौजी की एक इकलौती बहन भी थी। उस प्यारी गुड़िया का नाम था महेंद्री, जो फौजी की जान थी। उसकी शादी मेरठ के एक गांव उठी में हुआ था। एक दिन फौजी सुबह सुबह उठकर अपने आंगन में आकर बैठता है, तभी उसकी बहन रोती बिलखती हुई सामने आती है। तो फौजी की सांसें रुक जाती है, मानो जैसे क्या हो गया। तब बहन बताती है कि उसके ससुराल में 2 मुस्लिम लड़के उसे रोज़ छेड़ा करते हैं, जबकि उसका पति कुछ नहीं कर पाता। वो डरता है क्योंकि वो दोनों लड़के गुंडे थे। यह सुनकर फौजी की नसें बाहर आ जाती हैं, चेहरा आग की तरह जलने लगता है। फौजी ने सतबीर के साथ अपने पंटर लोगों को टोली लेकर वहां पहुंचा और उन दोनों छोकरे लोग के पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया। वहीं कुछ दिन बाद चेयरमैन जगमाल सिंह और फौजी के बीच लपझप हो जाती है। यह लफड़ा इतना हद तक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे की जान लेने के पीछे पड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर चेयरमैन जगमाल को गुरु मानने वाला सतबीर भी दुश्मन बन जाता है फौजी का। फिर क्या, दोनों के बीच बहुत ही बड़ा गैंगवार जन्म लेती है, जैसे मानो 2 हाथी जंगल में उतर गए हैं आमने सामने। तो क्या सीन होगी? अब पूरे एरिया की वोट लगने वाली थी। इस गैंगवार का दहशत इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि लोग सांस लेना भी भूल गए थे। भाई लोग, उस दौर में सिर्फ सतबीर और फौजी का ही तस्वीर छाई हुई थी मीडिया लाइन पर। लोग के साथ साथ पुलिस लोग भी डरने लगे थे। फौजी गैंग ने लोनी टाउन एरिया में चेयरमैन रशीद अली, चेयरमैन जगमाल और विधायक महेंद्र भाटी को ठोक देते हैं। वहीं सतबीर ने राजनेता कमल राज और आलम को भी। लोनी शहर की हवा में भी दहशत की बू आने लगी थी। छोटे मोटे छपरी लोग से लेकर बड़े बड़े माफिया राजनेता जैसे 100 से 150 लोगों ने अपनी गैंग वॉर में जान गंवाई। तो वहीं पुलिस पर सवाल उठने लगे, थू होने लगी। फिर पुलिस भी एक्शन में आई। साल 1994 में बुलंदशहर के पुलिस ने महेंद्र को ठोक दिया। तो वहीं 1997 में दिल्ली पुलिस ने सतबीर और फौजी का खल्लास तो हो गया, मगर आज भी यहाँ मौत की जंग जारी है। आज यहाँ कुछ लोग वही कांड कर रहे हैं। तो चलो भाई लोग, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक मांगता और सब्सक्राइब मार देना। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं भाई लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।